रात की खामोशी थी। धुंधली रोशनी में कब्रिस्तान एक चुपचाप कहानी सुनाता था। अली, 9 साल का एक छोटा बच्चा, अपनी माँ की कब्र के पास बैठा था। उसके गाल आंसुओं से भीग रहे थे और वो जमीन की ठंडक को अपने सीने से लगाकर रो रहा था। उसने धीरे से कहा, अम्मी, क्या आप मुझे देख सकती हैं? हवा हल्की सी चल रही थी, पत्तों की सरसराहट के साथ, और कुछ ही पलों के लिए एक नरम सफ़ेद परछाई धुंध में उभर आई। अली की आंखों में डर नहीं था, बल्कि उम्मीद की चमक थी। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और अली चुपचाप मुस्कुरा दिया। अगली सुबह अली अपने कमरे में बैठा एक कोने में, आंखों में उदासी और थकान लिए। उसके पिता दरवाजे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे, बेजुबान और चिंतित। Ali, come play with us. We're waiting for you. रात को बिजली चली गई। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। अली अचानक चिल्लाया और कमरे के कोने में हल्की रोशनी में माँ की परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे अली के पास आई और उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। समय बीतता गया और अली में बदलाव आने लगा। अब वो लोगों के रहस्य जानने लगा और जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते, उनके राज धीरे धीरे सबके सामने आ जाते। लोग डरने लगे, लेकिन अली का दिल अभी भी अपनी माँ की याद में डूबा हुआ था। एक दिन अली के पिता ने फैसला किया कि उसे शहर से बाहर ले जाएंगे, लेकिन रात को अली ने धीरे से कहा, अब्बा, अगर मैं नहीं जा सकूं तो बुरा मत मानना। आधी रात को जोर का झटका लगा। कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी, बारिश अंदर आ रही थी। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अम्मी ने मुझे बुला लिया है। सुबह के समय कब्रिस्तान के पास अली का स्कूल बैग पड़ा था, एक पुरानी कब्र के पास जिस पर नाम लिखा था, फातिमा बीबी। पिता घुटनों के बल गिर गए। कहानी खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कभी कभी माँ का प्यार इतना मजबूत होता है कि मरने के बाद भी वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। और अगर कोई रात को बच्चे से पूछे, क्या आप मुझे देख सकती हैं, तो जवाब सोच समझ कर देना चाहिए।